नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 7 दिसंबर 2024 से पेपर होने वाला है। तो आज की हमारी क्लास है फर्स्ट हिंदी पैडागोजी की टॉप 15 क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉप 15 क्वेश्चन, इसमें से इस क्लास से कम आपको 2 या 3 नंबर से क्लास क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अन्य बच्चों के पास इसे ज़रूर शेयर करें, जो कि सबके लिए ये फ़ायदेमंद वीडियो होगी। आपको टॉप 15 क्वेश्चन की रोज़ वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी एग्ज़ाम तक, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज की हम क्लास शुरू करते हैं टॉप 15 हिंदी पैडागोजी की। इसके बाद आपको CDP की आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी, जो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना से संभव है। ऑप्शन ए है पोर्टफोलियो, बी है उत्तर पुस्तिकाओं, सी लिखित परीक्षा, डी मौखिक परीक्षा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो बच्चों की भाषा संबंधी जो क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा है, हम इसको रखना किसमें संभव होता है? तो पोर्टफोलियो जो फाइल होती है, इसमें इसका रखना हमारे लिए संभव हो जाता है पोर्टफोलियो में। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा इस वाले पेपर में। 7 दिसंबर में पेपर होने वाला है। तो इसमें हिंदी पैडागोजी की कम से कम आपको 2 से 3 नंबर इस वीडियो से आपकी क्लास में क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अन्य बच्चों के पास इसे ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में कैसे सहयोग देता है? ऑप्शन देखते हैं। ए त्रुटियों को बढ़ावा देती है, ऑप्शन बी कि बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, सी साधक है, डी बाधक है। तो पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में हमारी कैसे सहायता करता है, किस प्रकार का है? तो ये साधक है हमारे लिए। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। ऑप्शन ए प्रश्नों के उत्तर देना, ऑप्शन बी प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, सी श्रुत लेख, डी लिखित परीक्षा। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका कौन सा होता है? तो प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना क्या है हमारा? तो सर्वाधिक प्रभावी तरीका होता है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन बी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, बी भाषा का व्याकरण, सी पाठ्य पुस्तक, डी भाषा का शिक्षक। तो भाषा अर्जन किसमें महत्वपूर्ण है हमारे लिए? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग हमारा क्या है? भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण होता है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन ए इसका राइट होगा आंसर। ये क्वेश्चन जो टॉप 15 क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एकदम। बिल्कुल मैंने जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए उसमें से सारे को छाट के मैंने एक जगह किया है और इसकी चार पार्ट में क्लास होगी टॉप 15 की। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक इसको शेयर करने की कोशिश ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? ऑप्शन ए भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, बी भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, सी भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, डी निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना क्या हमारा शिक्षण भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना और वर्णन करना किस प्रकार का है? ऑप्शन ए भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, बी भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, सी केवल शिक्षण पद्धति है, डी केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। तो प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना और परिचर्चा करना, भाग लेना या वर्णन करना किस प्रकार का है ये? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा बी भाषा सीखने और सिखाने का तथा आकलन के तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।
बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में किस प्रकार होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। ए, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। ऑप्शन बी है, बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। सी, बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। डी है, बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचय कराना चाहिए। ये हमारा बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। भाषा के व्याकरण की समझ को डैश डैश डैश। ऑप्शन दिया ए, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ऑप्शन बी, केवल निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंकना चाहिए। सी, संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंकना जाना चाहिए। डी, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए भाषा व्याकरण की समझ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं। ऑप्शन ए, केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। ऑप्शन बी, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं। सी, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। डी, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो आपका इसमें देखिए सबसे इजी तरीका, जितने नेगेटिव पॉइंट है वो कट हो गए। तो आंसर बचा आपका ऑप्शन सी, अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं। तो जल्दी शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि जितने नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड है उसे आप देख के समझ लें। हमारी वीडियो आज उसी की हिंदी टैग वर्ड नेगेटिव और पॉजिटिव प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पेपर को जल्दी से, प्रश्न को जल्दी सॉल्व करने का तरीका है कि नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को समझना। जैसे इसमें 3 प्रश्नों में नेगेटिव वर्ड है केवल केवल, ये ऐसे कट गया तो हमारा आंसर कितना पॉजिटिव, बस यही बच्चा हमारे पास पॉजिटिव वर्ड। तो आंसर हमारा सी हो गया कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते रहना। क्या है हमारा, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। इसमें नेगेटिव, अगर पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव आंसर होगा, अगर नेगेटिव पूछता तो हम नेगेटिव आंसर ही देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। ऑप्शन है ए, मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। बी, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। सी, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। डी है, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। क्या हमारा प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। लिखना क्या है। ऑप्शन ए, एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, एक तरह का बातचीत है। डी, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो लिखना क्या है, एक तरह का बातचीत है। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश 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 एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर विद्यालय आते हैं। ऑप्शन ए, घर, परिवार और पड़ोसी। ऑप्शन बी दिया कि घर, परिवार और परिवेश। ऑप्शन सी में कि घर, परिवार और दोस्तों। ऑप्शन डी में घर, परिवार और टीवी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा हमारा क्या है, इसने कहा है कि कक्षा 1 के बच्चे अपने घर, परिवार एवं परिवेश से प्राप्त करते हैं, परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा अनुभव को लेकर विद्यालय आता है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट होगा आंसर। ये क्वेश्चन पिछली बार ऑनलाइन की पेपर में क्वेश्चन आए हुए थे, इसीलिए मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके दिसंबर वाले पेपर के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी
किसी डैश के लिए हो। ऑप्शन दिया है अर्थ और उद्देश्य। ऑप्शन बी में कि अक्षर ज्ञान और मनोरंजन। सी में कि शब्द पहचान और मूल्यांकन। डी में अक्षर ज्ञान और उद्देश्य। तो कक्षा 1 और 2 की स्वतः समय में पढ़ने का प्रारंभ कैसा होना चाहिए? तो हमारा अर्थ होना चाहिए, अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। तो इसका राइट होगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर नेगेटिव वर्ड पूछा है, तो हम पहले देखते हैं कि इसमें पॉजिटिव कौन है। इसको छाट के जो नेगेटिव होगा उससे हम आंसर लगा देंगे। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है कि संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। ये तो संदर्भ क्या हमारा, ये पॉजिटिव वर्ड हो गया। ऑप्शन बी में दिया कि चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना चाहिए। स्वयं भी क्या है, एक तरह का पॉजिटिव वर्ड है। ऑप्शन देखते हैं सी में है कि बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना चाहिए। संबंध भी हमारा एक तरह से पॉजिटिव वर्ड है। देखते हैं डी में है कि सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। दोहराना हमारा क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव वर्ड। बाकी इन तीनों में पॉजिटिव वर्ड दिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। ऑप्शन बी, भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी, भाषा कौशल के एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। डी, भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो भाषा कौशल के संबंध में आपका राइट होगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, भाषा कौशल के अंतर संबंधित होते हैं, हमारा ये राइट होगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा ए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और आज की वीडियो को ज़रूर देखें और अन्य बच्चों के पास इसे शेयर करने की ज़रूर कष्ट करें। थैंक यू।